बात है आप लोगों की इनपुट होगी। मैं ILF का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ILF की वजह से शायद आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में भी और पूरे हमारे पख्तूनख्वा में भी हमारे ऊपर जो हालात बने हुए थे, तो उसमें ज़ाहिर बात है प्रेशर की वजह से बहुत से वकला जो ILF से मुंसलिक नहीं थे वो केस लेने से गुरेज करते थे, क्योंकि यहाँ पर तो लोगों की हिस्सों पर भी हाथ डाले जा रहे थे। तो उस हालात में मैंने ये देखा कि ILF ने जिस तरह के केस लड़े और जिस तरह मैं खुद अब मतलब मेरे डॉक्यूमेंट्स भी ILF ना होती तो जमा ना होते। उसके बाद अगर जो मुझे निशान है वो भी ना मिलता, क्योंकि उन्होंने तो मेरा निशान भी ख़त्म कर दिया था, मेरे डॉक्यूमेंट भी रिजेक्ट कर दिए थे। तो ये अदालत के ज़रिए ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर ये ILF की टीम ना होती, वकला ना होते हमारे, और एक हमारे सूबे में इस तरह हमारे जज साहिबान ने मेरिट पर फैसले करके अगर ये सिस्टम को इस तरह ना स्ट्रीमलाइन किया होता तो आज मैं यहाँ पे ना होता, मैं तो शायद उम्मीदवार ही ना होता। मैं तो रिजेक्ट हो चुका था RO साहब से, मेरे तो कागजात रिजेक्ट कर दिए गए थे। तो अदालतों से रिलीफ मिल के आज मैं यहाँ पे हूँ। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इन अदालतों के सिस्टम को और उनको स्ट्रेंथन करूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है इंशाल्लाह। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप बैठ जाएँ। आपके ये जो मसाइल हैं क्लब, आपको पता है कि फिर जब मैं बात कर लेता हूँ तो फिर वो बात इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे पूरी कराता है। आपका एक क्लब भी डन है, आपका ये जो सोलर सिस्टम है ये भी डन है, आपकी ग्रांट भी डन है, आपके बंदे आप ही के मुलाजिम हो के इंशाल्लाह ये भी डन है, और ज़राबैंड वाला जो आपका कमरे हैं तो वो भी डन है। ठीक है, ILF का ऑफिस मैं अपनी जेब से बनाऊंगा भाई, ये नहीं हो सकता। ILF का ऑफिस मेरी ज़ाती जिम्मेदारी है, वो मैं आपको बना दूंगा, लेकिन वो मैं सरकारी पैसे से नहीं बनाऊंगा, वो मैं जेब से बनाऊंगा, क्योंकि ILF हमारी पार्टी की एक वो है। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि लोगों के जहन में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। मैं आपको यहाँ पे गारंटी करता हूँ इस बात पे कि बातें करना आसान है, किसी पे तनकीद करना आसान है, साबित करना मुश्किल है। अगर कोई भी यहाँ पे साबित कर ले कि जो ये कल न परसों में जलसा किया है उसमें किसी भी डी खान के महकमे ने अदर दैन के पानी के लिए, वो तो ज़ाहिर बात है जिम्मेदारी है पूरा करने के लिए, अगर कोई पानी का वाटर बाउजर दिया होगा, वरना बहसीर चीफ मिनिस्टर मेरा कोई भी प्रोग्राम सरकार उसको फंड करती है। लेकिन चूँकि हमारे पार्टी का प्रोग्राम था, वो हमारी पार्टी ऐसे तरीके इंसाफ मैं वहाँ पर कर रहा था, तो न ही वज़ीर आला, सेक्रेटरीट और न ही कोई सरकारी, ये तमाम जितना भी बंदोबस्त था ये सारे का सारा जो है ये हमारी पार्टी ने किया है, हमने किया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर हम अपनी वो चीज़ें करें जो बेसिकली अवाम के टैक्स का पैसा नहीं बनता कि अपने ऊपर लगाएं। तो इंशाल्लाह ये कुछ चीज़ें हैं हम इंशाल्लाह मिलकर करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारा सूबा जो है उसके हकूक़ के लिए मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए, क्योंकि एक तहरीक है जो मेरी पार्टी की तहरीक है, मेरा एक नज़रिया है, मेरी एक सियासी वाबस्तगी है, मेरा एक लीडर है, वो तो जो मेरे पार्टी के लोग हैं उनके साथ मिलकर हमने करना है। लेकिन एक तहरीक ये है कि जो हमारे सूबे के हकूक़ हैं, जो हमारी नस्लों के हकूक़ हैं, तो उस हकूक़ के लिए मेरी पूरी की पूरी आपको गुजारिश है कि आप लोग इस पर कम अज़ कम मेरा साथ दें। क्योंकि ये जो निज़ाम चल रहा है कि जी मुझे अपना पैसा भी ना मिले, सस्ती तरीन बिजली मैं दे रहा हूँ, सस्ती तरीन बिजली देने के बाद मैं महंगी तरीन बिजली ख़रीद रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे बिजली ना मिले, फिर मैं कहता हूँ कि मेरे वाजिबात में से कटौती कर लो, मेरे लोगों के हालात नहीं है पैसा देने के, 110 अरब का खसारा है साल का, 1510 में से साल का 110 अरब काट लो, काट के मैं उस वक्त तक चीज़ों को ठीक करूँगा, अपना पैसा दे रहा हूँ, और फिर भी ना माना जाए तो मेरे ख्याल में ये हमारे साथ ज़्यादती है, इन अदर वर्ड फिर बदमाशी है। तो अगर हम ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करेंगे, बदमाशियाँ बर्दाश्त करेंगे, तो याद रखें ये लोग, ये सिस्टम कल को हमारे बच्चों के साथ भी यही करेगा, उनके बच्चों के साथ भी यही करेगा। तो हमने ना गुलाम बनना है, ना अपने बच्चों के लिए ऐसी कोई सूरत हाल छोड़नी है कल वो भी गुलाम बने रहें। हमने आज़ाद होकर अपना हक मांगना है, और अगर हमें हक नहीं मिलता तो इसका मतलब ये है कि फिर हम जानवर हैं, इंसान नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर हमें अशरफुल मखलूक़ात बना के इधर भेजा है तो हमारे में बहुत जिम्मेदारियाँ दी हैं। और ये भी आप याद रखें कि जिसके ऊपर अल्लाह ताला की मेहरबानी है किसी भी तरह से, उससे उस तरह के ही सख्त सवाल भी होंगे। मुझ पर एक जिम्मेदारी है, मैं उसको उस तरह जवाब उस तरीके से मुझे देना पड़ेगा। इसी तरह आप पे भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। अल्लाह ताला ने आपको कुछ लोगों से सुपीरियर बनाया है, आप वकला हैं, आपको कितनी एग्जाम्शन है बहुत सी चीज़ों में, आप खड़े होकर पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक लोगों को रिलीफ दिलाते हैं। हथकड़ी की चाबी लगती है एक कानून के तहत, सिर्फ खोलने का इख्तियार किसी वकील के पास है कि वो केस का टेस्ट करके खुलवा सकता है। ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा आपके पास इख्तियार है। इस इख्तियार को भी आपने इस्तेमाल सही करना है, वरना आप पे भी वही सवाल होंगे जो हम पे होने हैं। तो अगर हम सारे अपना फ़र्ज़ सही तरीके से अदा करें, और इसलिए अदा करें कि अपनी मैं के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी कौम के लिए सोचें, इलाके के लिए सोचें, इंशाल्लाह तो ये तमाम मसाइल हल हैं। आखिर में मैं आप लोगों को डी खान के हवाले से बताना चाहता हूँ कि डी खान के लोग बिल्कुल परेशान ना हो इस चीज़ पे। दो महकमे हैं, एक वापडा
उनसे मेरी परसों बात हुई थी, लोड शेडिंग के हवाले से उनको रिलीफ देना पड़ेगा। एक सुई गैस उसके ऊपर ही बात हुई है और अभी फेडरल गवर्नमेंट से बाकायदा इस पर डॉक्यूमेंटेड एक रिटर्न एग्रीमेंट होगा। ये मुँह ज़बानी बातें नहीं चलनी मजीद। उस पर भी आपकी इंशाल्लाह सुबह की इंशाल्लाह जंग हम लड़ेंगे, फ्रंट फुट पे लड़ेंगे। और दूसरे जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं, चाहे डी खान के हैं, चाहे वो सूबे में कहीं पर भी हैं, इंशाल्लाह आपको लगेगा कि अवाम के काम किस तरह होते हैं। और मैं वकला से ये गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए मेरी सपोर्ट करें। जिस तरह मैं अवाम से कहता हूँ, कहीं पर भी करप्शन होती है स्टैंड लें, कहीं पर भी कोई गलत काम करता है स्टैंड लें, कहीं पर भी कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो कि नुकसान दे रही है टैक्स पेयर मनी को, आप स्टैंड लें। अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो कोई एक फर्द या कोई एक कैबिनेट या कुछ MPAs या MNAs ये काम नहीं कर सकते। असल ताकत अवाम है और अवाम की ताकत यही है कि अवाम ओन करे अपने पैसे को, अपनी हुकूमत को, अपने लोगों को, और ओन करके अपने घर की तरह जो अपने शहर को आप देखेंगे, फिर अपने मुल्क को आप देखेंगे, तो इंशाल्लाह जिस तरह आपके घर को आप ठीक मामलात चला रहे होते हैं, अपने शहर के और अपने मुल्क के भी ठीक मामलात चलाने में अवाम उतना ही किरदार अदा कर सकती है। मैं आप सबसे वेलकम करता हूँ, आप सबको, कि आप इस चीज़ में हमारा साथ दें। मैं आपके साथ हूँ, मैं किसी उस बंदा का साथ नहीं दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, चाहे वो मेरा करीबी हो, चाहे वो मेरा जो भी हो, चाहे वो जितना ताकतवर हो, मैं कभी भी ज्यादती करने वाले का साथ नहीं दूंगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, तो ज्यादती जिससे होती है उसका साथ देने के लिए मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरा साथ देंगे। आखिर में फिर आप सबका बहुत शुक्रिया, आपको मुबारकबाद। और जो बातें मैंने कही हैं उसके जो भी लीगल चीज़ें हैं भेजने की, वो आप इंशाल्लाह सब सब मौजूद हैं, आप सब मौजूद हैं यहाँ पर, आप उनके साथ बैठ जाएं, आप भेज दें। इंशाल्लाह यही इसी बजट में ही गुंजाइश बहुत है और इंशाल्लाह मैं आपको ये तमाम काम इंशाल्लाह करके दूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।